हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, अभी तक आपने अपनी बीपीएससी के संदर्भ में पेपर के एक आइडिया लिया होगा, लेकिन ये आपका एक वास्तविक और रियल आइडिया नहीं है। देखिए, ऑफिशियल आंसर की जो है उसे आने दीजिए। ऑफिशियल आंसर की से जो आपका स्कोर होगा वो वास्तविक रहता है, और उसमें भी आयोग के द्वारा 2 से 3 प्रश्नों पर कई बार कार्रवाई की जाती है। जैसे पिछली बार ही लगभग आपके 3 नंबर 4 नंबर का बोनस हर विद्यार्थी को अलग अलग टाइप से मिला था। 2 से 4 नंबर की रेंज में सबको बोनस मिला था। तो अगर लास्ट ईयर की जो आप कटअप 91 देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे तो वैसे भी ये 87 से 88 ही कटअप थी आपकी। जबकि आपकी जो सीटें हैं, आप सबको पता है कि 2000 की ये आपकी वैकेंसी थी, और इस बार आपके सामने कितनी है, तो आपके सामने 1300 की वैकेंसी है। ठीक है मित्रों, अब ये 1300 की वैकेंसी पे अब बात ये नहीं कि भाई ये 2000 के कंपैरिजन में थोड़ी कम है तो कटअप आपकी और 4 क्वेश्चन बढ़ेगी। देखिए, इस बार का जो पेपर है लास्ट ईयर से टफ है। अब इसमें अगर साइंस की हम वेटेज देखें, जो आपके जो साइंस के टोटल क्वेश्चन है, मैंने भी टोटल जो प्रश्न है वो एग्जैक्ट हर सब्जेक्ट के कैलकुलेट नहीं किए, क्योंकि इस बार रेंज आपकी बड़ी है। जैसे पॉलिटी के 13 से 14 प्रश्न है, तो इस बार रेंज ऊपर नीचे हुई है। जैसे एक पहले फिक्स रहती थी 30 साइंस 30 हिस्ट्री, थोड़ा बहुत रेंज इस बार ऊपर नीचे हुआ है। ये एग्जैक्ट मैं आपको आज शाम को दे दूंगा कि किस सब्जेक्ट से एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन है, और उसमें भी आपका जो टफ है, मॉडरेट है, ईजी है, ये भी आपको एक पूरा वो बना के दे दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें सीधे सीधे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ मित्रों। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो 35% के रिजर्वेशन का भी है, आरक्षण का, क्योंकि आरक्षण सिर्फ वहाँ की जो स्थानीय महिलाएं हैं उनके लिए है। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि अभी तक जो बिहार में आपकी अनरिजर्व्ड फीमेल की जो कटअप बनती थी, वो आपकी जो कटअप बनती थी वो महिलाओं में कॉमन बनती थी। अब आपकी यहाँ पे 35% का जो ये भैया आपका रिजर्वेशन है, अब इसमें मैं सीधी सी बात है कि इसमें आपको जो फीमेल है बिहार की, तो बिहार की फीमेल्स का या फिर एक फीमेल का, जहाँ तो 2 कैटेगरी बनेंगी, जिसमें मेल कटअप से कुछ कटअप आपकी फीमेल्स की कम रह सकती है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि भाई अदर स्टेट के जो जितने स्टूडेंट हैं, अगर वो उस लिस्ट में नहीं है तो सारे ही जर्नल में ही कैलकुलेट होते हैं। तो अगर इसी हिसाब से ये कटअप आपके सामने आती है, तो फिर जो आपकी अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनका भी जो कटअप है आपका, वो अनरिजर्व्ड जर्नल में ही जाएगा। क्योंकि 35% फिर आरक्षण किस तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि महिलाओं की ही अगर 35% सीटें आपको लेनी है तो वो पीटी में भी तो 35% रहेगा। अगर टोटल यहाँ पे आपका मान लीजिए 1300 वैकेंसी पे यहाँ पे आपका एक बड़ा रिजल्ट आता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे उठा लेते हैं कि 15,000 का रिजल्ट बना। अब ये 15,000 स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है, सीधी सी बात है कि इसमें आपके 5,000 से ज़्यादा जो विद्यार्थी होंगे, 5,500 वो फीमेल होंगी, वो भी बिहार की। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये कैटेगरी का मामला थोड़ा सा अभी भी पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि फीमेल्स की 2 बनेंगी यहाँ पे कटअप, कि भाई अनरिजर्व्ड फीमेल और अनरिजर्व्ड बिहार वाली जो फीमेल है। तो ये वाला मुद्दा थोड़ा सा भी क्लियर नहीं है। मैं इसे भी क्लियर करूँगा शाम तक, क्योंकि इसके संदर्भ में कोई उस तरह का नोटिस आयोग के द्वारा नहीं दिया गया कि भाई जो 35% का आरक्षण है उसको लेके इस तरीके से जहाँ फिर कोई आपकी बनाई जाएगी कैटेगरी। तो यहाँ पे मैं आपको एक जर्नल बता देता हूँ कि अगर इस समय जो अदर स्टेट की भी महिलाएं हैं, अगर वो आपका इस रेंज में स्कोर कर रही हैं तो काफ़ी सेफ है। यहाँ पे मैं आपको 2 स्कोर बताऊंगा मित्रों। एक जहाँ पे आपकी कटअप रह सकती है, मतलब कि +-1 या 2 क्वेश्चन, और एक जहाँ पे आपके अंदर मतलब आना ही नहीं चाहिए कि आप पीटी फेल हो जाएंगे। ठीक है, वो देखिए, हमेशा जहाँ पे कटअप आपका रहता है वहाँ से हमेशा ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऊपर जाने पर, ठीक है, जैसे इस बार देखिए जो कटअप है, कई सारे संस्थान इसे 83 से 85 तक बोल रहे हैं। ठीक है, कई सेफ स्कोर के तौर पे 85 से 90 बोल दे रहे हैं। कई कह रहे हैं कि आपके लास्ट जितना अगर आप स्कोर ले आए हैं तो आप बहुत सेफ हैं। देखिए, ये वाला जो स्टेटमेंट है, सुरक्षित तो हैं आप 91 पे, पर पेपर इतना आसान नहीं है कि इसमें 91 क्वेश्चन आप कर लें। क्योंकि टेक्निकली अगर आप साइंस के क्वेश्चन देखेंगे कैलकुलेशन के, तो ये पेपर आपका 150 क्वेश्चन का ना होके अपने आप में 140 क्वेश्चन का ही पेपर है। 10 क्वेश्चन तो आप सीधे हटा दीजिए, इस बार इस तरह के साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं। अब उसके बाद ये भी है कि कौन सा विद्यार्थी है जो मैथ्स के 10 में से 10 कर पाया, कोई 2 कर पाया, कोई 4 कर पाया। बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे थे। तो थोड़ा सा मैंने आपको रिव्यू कल दिया था कि यहाँ पे आपका जो इतिहास है वो कुछ प्रश्न तो आसान है, लेकिन कुछ मॉडरेट टू टफ हैं। पॉलिटी आपके कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज के लेवल पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खेला है। अगर आप उसकी लैंग्वेज देखेंगे, जैसे महान्यायवादी प्रश्न है, अब उसमें आपका ऑप्शन जो है वो आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज के लेवल पे भी, कई जगह भाषा के स्तर पे भी लग रहा है कि आयोग इसका ए देगा कि डी देगा कि सी देगा। तो बहुत सारे ऐसे 5 से 7 प्रश्न है जिसका उत्तर आयोग ने अपना सोच रखा है, और उसने उसका साक्ष्य भी बना रखा होगा। आपको पता ही है कितना बड़ा PDF आयोग के द्वारा दिया जाता है विद सॉल्यूशन और रिसोर्स।
तो इसीलिए मैंने आपसे कहा मित्रों कि आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाए, और ऑफिशियल आंसर की से आपको अब मैं रेंज बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत सेफ है और जहाँ पे कटअप जा सकती है। देखिए, महिलाओं वाला मुद्दा 35% वाला जो है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आपके बिहार की महिलाएं हैं उनकी जो कटअप है वो काफ़ी कम रहेगी। ठीक है, अगर इससे मान लीजिए अदर स्टेट की महिलाएं भी अब उससे जा चुकी हैं बाहर, तो उनकी कटअप तो फिर मान के चलिए कि यहाँ पे आपकी 76 77 यहाँ तक भी जा सकती है, 75 तक भी रह सकती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा महिलाएं लाएंगे कहाँ से आप? 6000 महिलाएं भाई कहाँ से लाएंगे आप, और स्टेट की ही, तो वो आपको जाना पड़ेगा, फिर 75 क्वेश्चन तक जाना पड़ेगा नीचे। दूसरी बात है कि ये मुद्दा देखिए क्लियर नहीं, मैंने इसलिए आपको क्लियर बोला है कि ये मुद्दा ही क्लियर नहीं है कि 35% आरक्षण के बाद जो अदर स्टेट की फीमेल है उनकी एक अलग कैटेगरी बनेगी, उनकी कुछ कटअप कम जाएगी, कि सेम वो आपके जो जर्नल एक कटअप आती है उसी में ही सबको कैलकुलेट किया जाएगा। तो बन तो यहाँ पे यही विचार रहा है कि जो आपका जर्नल है रिजर्व उसी में बनेगा। बाकी अभी तक लेकिन क्लियर नोटिस कुछ आया नहीं कि वही वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, इसी बार से लागू है, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है अदर स्टेट की महिलाओं के लिए इस बार, लेकिन जो स्टेट की हैं, बिहार की हैं, वो पूरी तरह से बिल्कुल निश्चित हो जाएं। अगर उनका मतलब निश्चिंत रहना है उन्हें, अगर उनका स्कोर 75-76 की रेंज में है तो वो मेंस लिखेंगी, क्योंकि वो उनके लिए आरक्षण 35% वाली जो है स्लैब है। दूसरी बात है मित्रों, यहाँ पे मैं एक जर्नल जो आपका लास्ट ईयर था उसके हिसाब से आपको एक कटअप बता देता हूँ। देखिए, जो 91 है ना, ये टेक्निकली आपका -3 -4 तो इसने होना ही है। ठीक है, क्योंकि आपका साइंस का जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है, पिछली बार इतना टफ नहीं था। आपके ज्योग्राफी की लोकेशन के कई सारे क्वेश्चन टाइट हैं। आपका करंट सीधे सीधे पहले नाम पूछता था, इस बार आपको पता है कि कॉन्सेप्ट के लेवल पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, स्पोर्ट्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भाई ये पेपर जो है आपका पिछली बार से पेपर जो है आपका टाइट है। ठीक है, लास्ट ईयर का पेपर जो है उसके कंपैरिजन में आप इसे लेके चलिए कि ये 135 क्वेश्चन का ही पेपर है। और 135 में से आपको कितना उठाना है, तो उसकी रेंज पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका जो स्कोर है कटअप का बनेगा, जो आपके लिए बहुत सुरक्षित रहेगा, वो स्कोर यहाँ पे रेंज आपकी जो है 85-86 है। 85-86 आपका ऑफिशियल आंसर की से अगर आपका जो स्कोर है, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की से आपका 85 स्कोर है, तो आपके मतलब कि पूरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेयर चांस है कि आप मुख्य परीक्षा देंगे। बिल्कुल फेयर चांस है कि आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे। अब आयोग के द्वारा 1-2 प्रश्नों को चेंज किया जाता है, सुधार किया जाता है, आपकी आंसर इससे नीचे आते हैं, जहाँ कटअप आपकी +1 -1 यहाँ पे बन जाती है। तो ये 84 से 86 यहीं पे आपकी कटअप बननी चाहिए। ठीक है, ये यहीं पे बनेगी आपकी 84 से 86 के बीच में, यहीं पे आपकी बनेगी। अब इसमें आपकी अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं, अब वो भी इसी में कैलकुलेट होंगी कि उनकी एक अलग कैटेगरी आएगी। ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, और ना ही किसी भी संस्थान के द्वारा ये बात क्लियर की गई है। उन्होंने कटअप को क्योंकि थोड़ा सेफ खेलते हुए जो ऑलरेडी आपकी दी हुई है कैटेगरी उसी में बता दिया गया है। ठीक है, तो दूसरी बात है यहाँ पे जो आपकी स्टेट की फीमेल्स हैं उनकी नो डाउट की कटअप आपकी काफ़ी कम आनी है। ये 81 है, ये मान के चलिए, मैंने आपसे कहा ना 75-76 तक भी जाएगी ये कटअप आपकी, 75-76 रेंज में भी जा सकती है। बाकी हर जगह आपको क्या करना है कि जो आपकी सारी कैटेगरी हैं इस हिसाब से, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे जर्नल का मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आपकी जो कटअप है ये मैक्सिमम 85-86 है। ठीक है, 85 लेके चलते हैं यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की से, ना कि अभी जो आपने टोटल अपना कैलकुलेट किया है। फीमेल अगर हम स्टेट की बात करें 35% आरक्षण के बाद, तो ये आपकी 75 से 76 ही कटअप जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। EWS की कटअप पहले भी आपकी काफ़ी ज़्यादा कम रही थी, तो इस बार भी इसको ले लेते हैं लगभग 80 के आसपास। और आपका EWS का जो फीमेल है उसका कटअप बहुत ज़्यादा कम था, तो इसका इस हिसाब से कटअप तो ये आपका 65 से 66 ही बैठता है, अगर इसी रेशियो में से नीचे किया जाए। ठीक है, SC का जो आपका कटअप है ये आपका 70 है, तो आप इसे सीधा यहाँ पे कर लीजिए 62-63 क्वेश्चन के आसपास। SC फीमेल है यहाँ पे 55 के आसपास है, तो आप इन्हें इस बार रखिए लगभग 48 के आसपास, 50 के आसपास। ST फीमेल है आपका 65 के आसपास, तो ये आपका चला जाएगा -6 to 7, ये आपका 58 से 60 की रेंज में रहेगा इस पेपर के अनुसार। बाकी कई बार जब नीचे ऑलरेडी आपकी कटअप काफ़ी कम होती है तो वो उतने के ही आसपास रहती है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होती। जैसे EBC फीमेल है 69 है, तो इसे आप ले जाइए इस बार लगभग कहाँ पे 65-64 के आसपास रखिए। और जो BC है आपका, BC की कटअप 84 है, तो आप इसे ले जाइए लगभग 80 या 78 से 80 की रेंज में। 80 मतलब काफ़ी सुरक्षित रहेगा। BC फीमेल का यहाँ 75 है, तो ये लगभग आपका 69 या 70 की रेंज में है। और BCL जो है आपका 71 है, तो लगभग ये आपका 67। और डिसेबल्ड वाली जो कैटेगरी हैं अलग अलग, इसमें डिसेबल्ड जो OH है जिसका 68 की रेंज में कटअप है, ये आपकी 62 के आसपास। और जो आपका डिसेबल्ड MD है 48, ये लगभग मान के चलिए उतने 45 से
46 इसी रेंज में ये रहेगा। और ये 54 वाली जो कैटेगरी है डिसेबल्ड VI जो विजुअल वाला है, ठीक है, इम्पेरिटी, ये आपका 54 वाला, इसकी 50 के आसपास कटअप रखिए। DD जो है आपका 48 वाला, ये लगभग आपकी 44 के आसपास कटअप, मतलब 45 इनके लिए काफ़ी सेफ रहेगा। तो यहाँ पे एक जो मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों कि कटअप आपकी इसी के अराउंड यहाँ पे जो आपकी कटअप है लगभग 83 से 85, यहीं पे आपकी कटअप बनेगी इस पेपर की, ठीक है। अब इसमें जो एक सेफ है जहाँ पे आपके अंदर किसी तरह का विचार आना ही नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सबसे हाईएस्ट स्कोर वालों के लिए कह रहा हूँ, और उसी रेंज में आप अपना प्लस माइनस कर सकते हैं। वो देखिए वो रेंज जो है आपकी, वो ये आपकी रेंज जो है 89, ये जो रेंज है आपकी, ये सबसे सेफ सुरक्षित है, जहाँ पे आपके अंदर भाई 1-2 माइनस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, आगे जाके कुछ भी नहीं। आप 90 अगर आपने टच किया है तो यहाँ पे फिर आप सीधा अपना टेस्ट सीरीज़ में कहीं भी कैश डालिए, आप अपनी आंसर राइटिंग करिए, फाउंडेशन कोर्स करिए, आप पूरी तरह से यहाँ पर मतलब कि किसी भी तरह की आपके अंदर वाइब नहीं आएगी, आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। ये मतलब कि अपने आप में काफ़ी बड़ा स्कोर है अगर आप 90 को टच करते हैं। बाकी कटअप जो है 85 के अराउंड ही आपकी बनेगी। अब इसके अनुसार आप पूरी तैयारी को कर दीजिए। एक मामला बायोमेट्रिक को लेकर भी आया था कि परीक्षा में धांधली हुई है, बायोमेट्रिक वाला मुद्दा उठ गया, तो इस पे अपना पक्ष पूरा क्लियर करते हुए जो परीक्षा नियंत्रक हैं राजेश कुमार जी, उन्होंने बताया कि भाई उनकी उपस्थिति प्रवेश पत्र पर दर्ज कर दी गई है। तो बायोमेट्रिक केवल एक अतिरिक्त व्यवस्था है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके एडमिट कार्ड पे आपकी उपस्थिति दर्ज है। बाकी मित्रों 64.3% टोटल, देखिए अच्छे खासे बच्चे, 3,03,000 विद्यार्थी बैठे हैं। अगर टोटल आप उनके फॉर्म फिल का देखें तो 64% बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी तगड़ी अटेंडेंस हुई है। जबकि यूपी PCS वगैरह में भी 40-45% की रेंज में अटेंडेंस आपकी होती है। और उसके बाद देखिए सभी लोग ही 85 से 90, क्योंकि सेफ भाई चलना है सबने कि हर बार बताई गई कटअप ख़राब ना हो, लेकिन पेपर ऐसा है कि आपका 85 के ऊपर कटअप नहीं जाना चाहिए, ना यहाँ पे जा पाएगा, ठीक है। ये 85 मतलब एक तरह से मान के चलिए कि यहाँ पे आप मेंस लिखेंगे, पर मैंने आपको फिर भी 90 एक ऐसा वो बताया है कि जहाँ पे आपके अंदर मतलब -2 यहाँ से हो रहा है, -3 हो रहा है, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये वाला जो है ना ये हिल नहीं सकता, यहाँ पे तो आपने लिखना ही लिखना, ये सुपर सेफ है, 90 सुपर सेफ है, कटअप आपकी 85 के अराउंड ही बनेगी। ये मतलब पूरा मेरा अपना एक आइडिया है इसके संदर्भ में। बाकी सबके एक आइडियाज़ हैं, ये कोई पहले से भविष्य वक्ता तो है नहीं कि हम आगे देख पाएंगे क्या भविष्य है, क्योंकि आप ये समझिए कि यहाँ कमरे पे बैठ के 2.5 से 3 घंटे गूगल की मदद से भी आदमी आंसर की 10 से 15 क्वेश्चन गलत बना देता है। उसके बाद भी फिर आप देखिए कि लगभग संस्थान जो है, जो पहले से एक ऑथेंटिक सोर्स पे आपको आंसर की देता है, उसमें भी लड़के जब ऑथेंटिक सोर्स से ऑब्जेक्शन देते हैं तो वहाँ भी 4 से 5 प्रश्नों पे कार्रवाई होती है। अभी उत्तराखंड PCS के एग्ज़ाम का रिजल्ट मतलब उन्होंने अपनी ऑफिशियल आंसर की में 5 प्रश्न डिलीट किए, 3 चेंज कर दिए, 8, जबकि उन्होंने ही बनाया है पेपर पूरा। तो ये एक मान लीजिए कि मानवीय भूलें बहुत ज़्यादा होती हैं हर स्तर पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है मित्रों, अब आपको शांत दिमाग से पहले तो देखिए BPSC कंडक्टेड और कौन कौन से पेपर हैं। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो यूपी PCS की परीक्षा भी देंगे, क्योंकि जो भी पटना या फिर यूपी के आसपास के क्षेत्रों में सारे रहते हैं या दिल्ली में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें यूपी PCS देना भी चाहिए, क्योंकि आपके GS का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाता है। और मेंस की जो आंसर राइटिंग का आपका स्टेमिना बिल्डअप होता है, वो फिर आप बिहार बहुत ईजिली आप वहाँ पे क्वेश्चन आपके नहीं छूटते हैं। तो अब यूपी PCS पे आपको फोकस करना चाहिए। जो काम हमने BPSC में किया था लगभग, अब मैं सारे फिल्टर कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि भाई 100 प्रश्न टच करवा दिए, क्योंकि पेपर इतना टफ था और डिफरेंट था। साइंस तो मतलब मैं सही बताऊँ तो जो जनरल क्वेश्चन थे सबको आते थे, लूसेंट पढ़ी होगी आपने, और जो टफ थे वो अगर आपने उस लेवल पे कैलकुलेट किया है, फिजिक्स वगैरह से MSc हैं तो आप शायद सॉल्व कर लेंगे। बाकी तो इतनी कैलकुलेशन स्टूडेंट कहाँ पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की गई, और जितना ज़्यादा डेटा आपको पिछले 20 से 25 दिन में मैंने प्रोवाइड किया था शून्य से शिखर में, तो ठीक ठाक जो मेरी एक रेंज थी कि हाँ 50 प्रश्नों को यहाँ पे आराम से टच कर लेंगे, तो उसके आसपास का रहा है, जिसका एक PDF बना के हम आपको उसके संदर्भ में एग्जैक्ट क्वेश्चन और अपना सोर्स देके सूचित भी कर देंगे। बाकी यूपी PCS की अगर आपकी तैयारी है तो शॉर्ट टू सिलेक्शन नाम से फिर से हम लोग 20 दिन के लिए ये आपकी वीडियोज़ का सिलसिला फिर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपके टोटल मतलब कि हमारा फिर टारगेट है कि कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपके 10 से 12 घंटे की मेहनत में ही आपको मिल जाए, जो टोटल हमारे टोटल शॉर्ट्स का जो टाइम शेड्यूल होगा, तो उसे भी आप वॉच करिए। बाकी फिर से मित्रों शांत हो जाइए अभी, क्योंकि अब अगला पेपर तो मैं नहीं कहूँगा कि तुरंत आप अगर बहुत नीचे हैं तो 72 BPSC पे लग जाइए, थोड़ा फिर भी देखिए तैयारी में लगातार आपको बने रहना है, और इसलिए थोड़ा शांत होकर अपनी कमियों को देखिए, अपने देखिए कि तथ्य, क्योंकि मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि इस पेपर में कितना भी टफ क्वेश्चंस हों,
यहाँ पे सबसे बड़ी जो रेंज है, जो एक दिक्कत हम लोग कर देते हैं, एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई ठीक है कि टफ़ क्वेश्चन आपसे नहीं बने, ठीक, लेकिन टफ़ क्वेश्चन से बड़ी बात ये है कि टफ़ क्वेश्चन आपसे नहीं बने, लेकिन जो आपके इजी क्वेश्चन हैं वो तो गलत नहीं होने चाहिए ना। अगर आप हॉर्मुज के स्ट्रीट को गलत कर रहे हैं तो किसकी गलती है? अगर आप उसके अलावा कई सारे जर्नल सीधे सीधे से प्रश्न गलत कर रहे हैं, चाहे वो साइंस का हो, ठीक है, चाहे आपसे लदांग स्थानांतरित कृषि पूछी हो, मैंने आपको शॉर्ट दिया था, ठीक, चाहे वो उसके अलावा और भी कई सारे, अगर आपने वो सब भी गलत किए हैं और जो टफ़ क्वेश्चन है वहाँ पे तो आप पूरी तरह से तुक्का लगा रहे हैं, तो फिर आपके साथ संकट आ जाता है। हमेशा याद रखिए, किसी भी परीक्षा में अगर पीटी में आपको टॉपर बनना है तब मैं मानता हूँ कि बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स को क्लियर करना है तो अगर आप ईजी और मॉडरेट, मतलब जर्नल सामान्य प्रश्न जो लूसेंट के अंदर भी हैं, किसी भी किताब के अंदर हैं, और करंट आपने किसी एक मैगजीन को बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके अंदर वो हैं 16-17 प्रश्न, अगर आपने ये जर्नल जो मैं इजी या मॉडरेट कहता हूँ, ये प्रश्न आपने गलत नहीं किए हैं, तो फिर मान के चलिए कि आप जो भी कटअप रहेगी आप उसे क्लियर करेंगे, आप मुख्य परीक्षा को लिखेंगे ही लिखेंगे। तो इसीलिए मित्रों, अब शांति से, गहराई से, अच्छे से अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। बाकी बिहार के PYQ क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 टॉपिक पे 300 वीडियो और पूरा नोट्स हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं, और पिछली बार भी आंसर राइटिंग हमने बहुत इफेक्टिव करवाई थी, आपके सामने सारे कॉपीज़ के एग्जाम्पल थे, सैम्पल्स थे, उस पर अभी हम लोग 10 दिन तक काम कर रहे हैं, अभी उसे स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी आपका पूरा फोकस जो होना चाहिए यूपी PCS, जिन्होंने भी फॉर्म डाला है आप यूपी PCS पूरा फोकस करके दीजिए। लगभग हम लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल सूचना 20 सितंबर के बाद हम आपको देंगे। बाकी अभी अपना पूरा फोकस आप यूपी PCS पे रखिए, क्योंकि है क्या ना, बिहार मेंस लिखवाएगा भी तो मान के चलिए कि आपका सितंबर तो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने तो पूरे पूरे आपको देगा। आपका जनवरी के बाद ही आपकी मुख्य परीक्षा होगी बिहार की, जनवरी में, ठीक, और उसके बाद देखेंगे तो यूपी आपका आगे अप्रैल में जाएगा। तो जो विद्यार्थी दोनों मुख्य परीक्षाएं लिखेगा उसके लिए बड़ा पॉजिटिव है कि वो अपनी उसी एनर्जी को, कंटेंट को दो जगह यूटिलाइज कर पाएगा और एक आंसर राइटिंग के बहुत अच्छे स्लैब में आ पाएगा, और व्यस्त भी रहेगा। अप्रैल मई तक तो मेंस लिखने में व्यस्त रहेगा, उसके बाद फिर पीटी आ जाएगा। तो ये एक साइकिल है एनर्जी का, इस साइकिल में बने रहना है। ये जो सफलता है यहाँ पे, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, इस प्रोसेस में आपको बने रहना है, कितने भी जीवन में आपके संकट आ जाएं। यही यहाँ पे सफलता का मूल मंत्र है, जो आप 21 से लेके 38 साल, और बिहार के संदर्भ में अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग रेंज है, तो उसमें आप देखिए कि भाई इंसान का संघर्ष कईयों का 4-5 साल का है, लेकिन जिनका 4 साल 3 साल का संघर्ष है, उनका पीछे बैकग्राउंड या उनका मान लीजिए घर परिवार से पिताजी PCS अधिकारी हैं, IAS, तो शुरू से ही वो 10th 12th लेवल पे ही ध्यान देते हैं। होती तो वहाँ भी 10 से 12 साल की मेहनत है, बहुत अच्छी, ठीक है। अब जो आप आंसर राइटिंग अभी बिल्डअप कर रहे हैं, वो बंदा ग्रेजुएशन से अपनी बिल्डअप कर रहा होता है, आंसर राइटिंग लिख रहा होता है। तो ये हर सफलता के पीछे 10 वर्ष, किसी भी चीज़ में आपको बेहतर होना है तो 10 वर्षों की मेहनत होती ही होती है। पर आप लोग फोकस के साथ पढ़िए, कोई दबाव मत लीजिए, ऑफिशियल आंसर की को एक बार आने दीजिए, क्योंकि वही आपके सामने सर्व सत्य है, उसी से आप अपना स्कोर फाइनल देखिए। और अगर आपकी रेंज है तो आपको मुख्य परीक्षा में लग जाना चाहिए। तो इससे 2-3 क्वेश्चन नीचे भी हो, 82-83 है, लगिए, शुरू तो करिए भाई। ये जो टाइम है, अब 72 BPSC के लिए आप पूरे साल 12 महीने तो नहीं पढ़ते, तो 4 महीने ये तो टाइम मेंस का ही है। मेंस को बिल्डअप करिए, यूपी PCS की प्रारंभिक परीक्षा को दीजिए, और BPSC कंडक्टर तो बहुत वैकेंसी आ रही है, ADO की आपकी वैकेंसी आ गई है, और भी कई सारे GS बेस्ड हल्की फुल्की मैथ रीजनिंग वाले बहुत सारे बिहार पेपर करवाने वाला है। तो आप अपने यहाँ पे रोजगार पर भी ध्यान दीजिए। तो मित्रों, सकारात्मक रहिए। बाकी देखिए, ऑफिशियल आंसर की आ जाए तो पिक्चर और भी क्लियर होगी, लेकिन कटअप ऑफिशियल से ही ये मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल आंसर की से अगर आपका स्कोर 85 रेंज में है तो आप मान के चलिए आप सुरक्षित हैं। 83 से 85 यही कटअप बनेगी, और जो अभी से मतलब कि देख चुके हैं कि एनी हाउ उनका किसी भी कंडीशन में स्कोर 90 के नीचे नहीं गिरेगा, तो वो लोग मान के चलें कि उनका फिर पेपर बहुत अच्छा चला गया है। धन्यवाद।